प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कविता चुग, मैं सदबड़ी में रहती हूँ और मैं प्रोफेशन से आई एम अ डिज़ाइनर और मेरा शोरूम है। मेरे को 2005 में सिस्ट था मेरे थायराइड ग्लैंड में एंड काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी और देखने में बहुत अजीब लगता था। वो काफ़ी बड़ा हो गया था। इट वॉज़ वेरी नोटिसेबल। डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे सर्जरी करानी चाहिए, तो फिर मेरी सर्जरी हुई। क्योंकि मेरे मल्टीपल सिस्ट थी, सो मेरा ग्लैंड हाफ रिमूव कर दिया था और मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी थी थायराइड की। डॉक्टर्स ने कहा कि आई हैव टू हैव थायरानॉम मेडिसिन, अभी कम से स्टार्ट करेंगे, बट आई हैव टू हैव दैट थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने जब ये मेडिसिन शुरू की, उसके बाद से मेरा वेट पुट ऑन हुआ ऑलमोस्ट 10-15 kgs एंड लथार्जिक तो मैं थी, बॉडी में पेन रहती थी और दिस इज़ नाउ 19 ईयर्स से मैं ले रही थी। मैं खा नहीं सकती थी। अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ खाया तो मेरे को ब्लोटिंग हो जाती थी। मैं गोलगप्पे, दही वगैरह मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मेरा फेस भी थोड़ा टेढ़ा हो गया था। मुझे एक फ्रेंड के द्वारा FOLG चर्च के बारे में पता चला। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई, द मोमेंट आई स्टेप्ड इन एंड मेरी आंखों से उस टाइम आंसू थे एंड आई वाज सो ब्लेस्ड। यहाँ पर आते ही लाइक इट वाज कि मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे मिल गई। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आई और मेरा विश्वास बढ़ता रहा और मैं यही बोलती रही कि प्रभु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है। मेरा फेस कब हील हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब यहाँ पर संडे को आए और अपोस्टल जी ने बताया कि एक बहन थी जिनकी ओवरीज नहीं थी और उनकी न्यू ओवरीज प्रभु ने दी है, मुझे वो बात मेरे मन में बैठ गई कि नहीं, अगर प्रभु उसको दे सकते हैं तो प्रभु मुझे भी, मेरा हाफ थायराइड ग्लैंड नहीं है, मेरा थायराइड नॉर्मल होगा। और फिर मैंने घर जाकर अपनी मेडिसिन 4 जुलाई 2024 दिस ईयर मैंने ये मेडिसिन बंद कर दी और मैंने अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं बताऊंगी तो मुझे कोई भी ये नहीं करने देगा। और जब 1.5 महीना हो गया तो मैंने जब अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करा एंड आई एम श्योर कि तेरा नॉर्मल ही होएगा। 4 अगस्त और मैंने जब टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट्स आई तो मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है और हम लोग इतना खुश हुए, पूरी फैमिली, इवन मेरे बच्चे भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि दिस इज़ रियली अ मिरेकल। अब मुझे 1.5 महीना हो गया है मेरी चंगाई को। मेरे को कोई भी एंटी एसिड या गैस्ट्रिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लोटिंग नहीं होती है, बाहर का भी खाना मैं खा रही हूँ और मुझे डाइजेस्ट होता है एंड आई एम एक्टिव। माई वेट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट और कोई मेरा वेट बढ़ा नहीं है और रात को भी मैं आराम से सो रही हूँ। और सर्जरी हुई थी उससे मेरी पूरी आर्म पे, मेरी शोल्डर पे मुझे हमेशा पेन रहता था। 22 सितंबर में जब अपोस्टल जी ने प्रेयर किया कि जिसकी शरीरों में जो भी पेन है वहाँ हाथ रख के प्रे करो, अपनी हीलिंग को रिसीव करो। I want you to put your right hand on that body part where you're suffering. मैं चाहता हूँ अपना दाहिना हाथ उस भाग पर रखो जहाँ If you have multiple disorders, keep it on your head. अगर एक से ज्यादा समस्या है तो अपने सर पर अपने हाथ को रखो। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority over every spirit that causes pain. हर एक आत्मा जो दर्द लाती है, Come out in mighty name of Jesus. बाहर आ जाओ यीशु के महान नाम में। इस समय जब अपोस्टल जी प्रे कर रहे थे मुझे थोड़ी गरमाइश सी महसूस हुई अपनी आर्म में और अपनी बैक में। मैंने वो हीलिंग को रिसीव किया, उससे भी मुझे आज पूरी तरह हीलिंग मिल गई है बिकॉज आई डोंट हैव एनी पेन, ना यहाँ पर मेरे फेस पे, ना नेक पे और ना शोल्डर पे। जितना धन्यवाद करूँ प्रभु का कम है।